हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम धीरज और आप देख रहे हैं धीरज सीटेट एकेडमी। तो चलिए, आज है आपका 28 फरवरी। 28 फरवरी को टीचर संबंधित जो भी न्यूज़ होगा वो हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो देरी ना करते हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। आइए, सबसे पहले हेडलाइन की ओर बात कर ले। तो आज का हेडलाइन क्या है आपको हम दिखा देना चाहते हैं। देखिए, दूसरी पाली की सक्षमता परीक्षा स्थगित, यानी कि कल देर शाम मतलब कि दूसरी पारी की जो परीक्षा चल रहा था सक्षमता परीक्षा, उसको स्थगित कर दिया गया है। माना जा रहा है कि टेक्निकल कारण के कारण। ठीक है, इसके ऊपर भी हम चर्चा करने वाले हैं। फिलहाल चलते हैं अगली खबर की ओर। क्या है आज का हेडलाइन में, आइए देखिए। STET आवेदन का फिर से मौका, मतलब कि वैसे स्टूडेंट जो STET का फॉर्म नहीं भर चुके थे उनको फिर से एक मौका दिया जा रहा है। ठीक है, डेट भी बताएंगे कब तक दिया गया है। ठीक है, फिलहाल चलते हैं हेडलाइन की ओर। और क्या है, देखिए, मध्य विद्यालय के लिए अधिक आवेदन मिले हैं। इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे, किस में कितना कितना है और अभी तक कितना फॉर्म भरा जा चुका है, इसके ऊपर भी हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं क्या है। देखिए, मशाल जुलूस में शामिल होने वाले शिक्षक और शिक्षिका का नाम, मतलब कि टोटल अगर हम बात करें तो टोटल 27 टीचर ऐसे हैं जो मशाल जुलूस में शामिल हुए थे। उनको एक सप्ताह का अगर हम बात करें तो 7 दिन का पेमेंट जो है, वेतन जो है वो काट लिया गया है। ठीक है, इसके ऊपर थोड़ा हम चर्चा करते हैं। ठीक है, फिलहाल चलते हैं खबरों के विस्तार की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्या है, देखिए, दूसरी पाली की सक्षमता परीक्षा स्थगित कर दिया गया था। रीज़न क्या था, आइए देखते हैं। देखिए, कहा जा रहा है कि बिहार बोर्ड ने सक्षमता परीक्षा की दूसरी पाली की परीक्षा स्थगित कर दी है। तकनीकी कारणों से परीक्षा रद्द की गई। ठीक है, इस नई तिथि की सूचना जल्द ही अभ्यर्थियों यानी नियोजित शिक्षकों को दी जाएगी। मतलब कि जो भी अब नया डेट होगा बहुत जल्द आप लोग को बता दिया जाएगा। ठीक है, और कारण क्या था इसको रद्द करने का, तो कहा जा रहा है कि तकनीकी के कारण, ठीक है, इसको मतलब कि रद्द कर दिया गया था। आगे देखते हैं। बिहार बोर्ड के परीक्षा नियंत्रक ने विज्ञप्ति जारी कर इसकी जानकारी दी। पटना समेत 9 जिलों में, कहा जा रहा है कि 9 जिलों में टोटल कितने केंद्र बनाए गए थे, तो 52 परीक्षा केंद्र पर तकनीकी समस्या उत्पन्न हो गई थी। परीक्षा हॉल में 2 घंटे बैठने के बाद, ठीक है, याद रखिएगा, मतलब कहा जा रहा है कि 2 घंटे बैठने के बाद, ठीक है, अंतिम समय में शिक्षक अभ्यर्थियों को परीक्षा स्थगित होने की सूचना दी गई। मतलब कि अब यह नहीं था कि हाँ मतलब जाते के साथ नहीं, 2 घंटा मतलब उन लोग मतलब सही करने की बहुत कोशिश किए होंगे लेकिन लास्ट में नहीं हुआ होगा, तब जाके उसको स्थगित कर दिया गया है। इसे लेकर, ठीक है, सगुना मोड़ स्थित टूनिस इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड ऑनलाइन सेंटर पर शिक्षक अभ्यर्थियों ने हंगामा भी किया। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। हालांकि पहली पाली की परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई थी। कहा जा रहा है कि पहली पाली की जो परीक्षा थी वो शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो चुकी थी। ठीक है, दूसरे पाली में तो दूसरा पाली को रद्द कर दिया गया। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं। स्टेट की अगर हम बात कर लेते हैं, स्टेट आवेदन का फिर से मौका दिया जा रहा है। क्या है पूरी खबर, आइए देखते हैं। देखिए, बिहार बोर्ड ने माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा STET 2024 के आवेदन भरने की वंचित छात्रों को एक और मौका दिया है। आवेदक वेबसाइट पर जाकर जो दिया हुआ है 1 मार्च तक, देखिए जो आपका परीक्षा का जो मतलब कि फॉर्म भरने का जो तिथि रखा गया है, कब तक रखा गया है, 1 मार्च तक आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, परीक्षा शुल्क भी 1 मार्च तक जमा किया जा सकता है। मतलब कि परीक्षा शुल्क भी जो है वो आप 1 मार्च तक जमा कर सकते हैं। समिति ने कहा है कि आवेदन पत्र भरे जाने का बोर्ड के द्वारा एक और मौका दिया गया है। ठीक है, आवेदन करने का एक और मौका दिया गया है। जिन अभ्यर्थियों ने अब तक किसी कारणवश आवेदन फॉर्म नहीं भरा है वे 1 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। अगर वैसे स्टूडेंट जो किसी कारण छूट गया होगा वो 1 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, परीक्षा की तिथि अभी जारी नहीं की गई है। बात रहा परीक्षा का, ठीक है, तो देखिए परीक्षा का भी तिथि जारी नहीं किया गया है। अब इतना जान लीजिए, अगर स्टेट का परीक्षा होगा तो BPSC TRE 3 होने के बाद ही होगा। ठीक है, BPSC TRE 3 होने के बाद ही आप लोग का परीक्षा होगा। ये ना कि हम लोग को बीच मतलब कि जब तक TRE 3 नहीं हो जाता उसके पहले आप लोग का हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, वो अभी जो आप सबको पता ही होगा BPSC TRE 3 का जो डेट है, ठीक है, देखिए इसमें आपको क्लियर कर दिया जाएगा। आइए, कहा जा रहा है कि मध्य विद्यालय के लिए अधिक आवेदन, मतलब कि मध्य विद्यालय के लिए अधिक आवेदन मिले हैं। क्या है पूरी खबर, आइए देखते हैं।
देखिए तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में शामिल होने के लिए, ठीक है, 4,63,000, ठीक है, परीक्षार्थियों ने आवेदन किया है। इस बार सबसे अधिक जो है, ठीक है, किस विद्यालय में, तो मध्य विद्यालय के लिए आवेदन किए गए हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। कहा जा रहा है कि प्राथमिक में कितना है। ठीक है, अगर आप प्राथमिक की बात करते हैं तो प्राथमिक कुल आवेदन की संख्या अगर देखा जाए तो 1,60,644, ठीक है। अब मध्य विद्यालय में अगर आप देखते हैं तो 2,00,000, ठीक है, 13,940। तो मध्य विद्यालय में मतलब कि 68 की अगर बात करते हैं, ठीक है, प्राथमिक आपका 1 to 5 हो गया। 68 में अगर बात कीजिएगा तो टोटल अगर 68 में देखिएगा तो सबसे ज़्यादा फॉर्म 68 में भरा जा चुका है। 2,13,940 जो है वो आपका 68 में है। ठीक है, वहीं अगर आप 9-10 की बात करते हैं, ठीक है, तो 9 to 10 में कितना भरा चुका है, तो देख सकते हैं 1,44,735 जो आवेदन की संख्या है वो आपका 9-10 में है। ठीक है, अगर आप उच्च माध्यमिक की बात करते हैं, उच्च माध्यमिक की यानी कि 11 to 12 की अगर बात करते हैं, ठीक है, तो 11-12 में टोटल कितना भरा जा चुका है, 61,986 ने आवेदन किया है। ठीक है, याद रखिएगा 11-12 में 61,986 में आवेदन किया है। वहीं इसमें कई अभ्यर्थियों ने कई वर्गों के लिए अलग अलग आवेदन फॉर्म भरा है। ऐसी स्थिति में परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या, अगर आप ओवरऑल देखिएगा अभ्यर्थियों की संख्या कितना है तो देख सकते हैं 5,81,305। ठीक है, यानी कि इस बार बीपीएससी टीआरई 3 की अगर हम बात करते हैं, बीपीएससी टीआरई 3 की बात करते हैं तो टोटल आवेदनों की संख्या आपका 5,81,305 स्टूडेंट ने फॉर्म अप्लाई किया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या है। 6ठी से 8वीं और 9वीं से 10वीं के लिए कई अभ्यर्थी ने कॉमन आवेदन किया है। मतलब कि कॉमन कहने का मतलब है कि ऐसे बहुत से स्टूडेंट हैं जो 68 पास होते हैं, सीटेट पास हैं, तो सीटेट की वजह से वो 68 भी डालते हैं। अगर वो स्टेट भी पास है तो 9-10 भी डालते हैं। ठीक है, और अगर 11-12 है तो उसमें भी डालते हैं। मतलब एक स्टूडेंट 3-3 जगह फॉर्म भरा जाता है। ठीक है, बीएड जो किए हुए वो तो 68 में भी, 9-10 में भी और 11-12, लेकिन अधिकांश स्टूडेंट ऐसे हैं जो 68 भी डाले हैं और 9-10 भी आवेदन किए हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर कहा जाए, इस तरह से कई अभ्यर्थियों ने माध्यमिक और उच्च माध्यमिक दोनों के लिए आवेदन फॉर्म भरा है। बात सही है, कोई भी भरेगा। अगर आप मतलब कि पास आउट है तो आप भर सकते हैं। आयोग के सचिव रवि भूषण ने बताया कि परीक्षा की तिथि में कुछ बदलाव संभव है। देखिए यहाँ बहुत बड़ी बात कहा जा रहा है कि परीक्षा की तिथि में कुछ बदलाव जो है संभव है, मतलब थोड़ा मोड़ा हेर फेर हो सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि बीपीएससी टीआरई 3 का जो परीक्षा का जो निर्धारित तिथि था वो कितना था, 9 तारीख था आपका, 15 था और 16 था। ठीक है, ये आपका कुछ दिन पहले ऐसा बताया जा रहा है कि 9 तारीख, 15 तारीख और 16 तारीख के बीच में आपका परीक्षा होगा। अब इसी में कुछ हेर फेर हो सकता है, लेकिन इतना याद रखिए कि आपका जो परीक्षा की तिथि होगा वो 18 तारीख से पहले बीपीएससी टीआरई 3 का परीक्षा खत्म हो जाएगा। ठीक है, जो होगा इसी के बीच में होगा। ठीक है, चाहे तो 9 के बाद 11, 12, 13 ये सब जो गैप है इसमें कुछ मतलब हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसी के बीच में होगा और ना 7 तारीख से पहले होगा, क्योंकि 7 तारीख तक तो आपका इन्हीं लोग का परीक्षा होने वाला है, नियोजित शिक्षक लोग का। तो 7 तारीख तक तो इन्हीं लोगों का रहेगा। एक दिन बीच होगा 8 तारीख, 9 तारीख से हम लोग का शुरू होना, 9 तारीख से ही शुरू होगा। लेकिन हाँ, 9 से लेके 18 के बीच में आपका टीआरई 3 की अगर हम बात करते हैं तो टीआरई 3 परीक्षा आपका समाप्त हो जाएगा। ठीक है, इसी के बीच में जो होना होगा इसी के बीच में होगा। ठीक है, क्योंकि एक सप्ताह का टाइम इन लोग उधर भी लिए हैं रिजल्ट निकालने के लिए। ठीक है, यानी कि 24 तारीख से पहले आपका रिजल्ट निकालने का ऐसा बोला गया था। तो एक सप्ताह 18 के बाद उधर अगर देखिएगा तो उन लोग को भी कुछ चाहिए एक सप्ताह रिजल्ट निकालने के लिए। ठीक है, तो जो भी होगा आपका 9 से लेकर 18 तारीख के बीच में ही होना है। ठीक है, परीक्षा का हेर फेर होगा, डेट आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, इससे ज़्यादा आपका और कुछ नहीं बदलाव होने वाला है। चलिए, दूसरी बात कि कुछ दिन पहले आप सब ने देखे थे कि मसाल जुलूस निकाला गया था। नियोजित शिक्षक का मांग था कि उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। ठीक है, तो वैसे कितने मतलब टीचर थे, तो आइए आपको हम दिखा दें। तो देखिए, मसाल जुलूस में शामिल होने वाले शिक्षिका का नाम, यानी कि देखिए कहा जा रहा है कि टोटल इसमें देख सकते हैं, लिस्ट है मेरे पास। ठीक है, 27 टोटल, ऐसे 27 मतलब कि देखिए टोटल ऐसे 27 मतलब टीचर या शिक्षिका ऐसे हैं जो मसाल जुलूस में शामिल होने के लिए तो बहुत कोई थे, लेकिन ये कुछ खास हैं जिनका नाम लिस्ट में आया है। ठीक है, तो जिनका भी नाम अगर आप देख रहे हैं, ठीक है, सारा चीज़ है यहाँ पे। अगर आप आपके चिन्हा पर्ची के हैं तो उनको ऐसे तो पता चल ही गया होगा। ठीक है, तो ये जो नाम आप देख रहे हैं लिस्ट में, ठीक है, इनके ऊपर क्या हुआ है कि एक सप्ताह अगर हम बात करें 7 दिन का, ठीक है, तो 7 दिन का पेमेंट जो है काट लिया गया है। काटने के पीछे रीज़न है कि आप मसाल जुलूस में शामिल क्यों हुए थे। मसाल जुलूस में शामिल होने की वजह से 7 दिन का वेतन जो है इन लोग का काट लिया गया। ठीक है,
तो इस सरकार देखिए, अगर आप सरकार के अगेंस्ट कुछ आंदोलन करते हैं तो सरकार भी आपके ऊपर कार्रवाई कर सकती है, और भी किस प्रकार, तो अब करेगी इस प्रकार। अगर आप कहीं भी कुछ करते हैं तो आपका वेतन काट लिया जाएगा, क्योंकि और भी तो सरकार कुछ कर नहीं सकती है। ठीक है, चलिए, तो ये था आज का ताज़ा खबर आप लोग के लिए। और वैसे कुछ भी अगर अपडेट होता है तो बीच में हम आपको वीडियो बनाते रहेंगे। उसके लिए आपका हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, कि जब भी अगर हम वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, तो उसका नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। ठीक है, अपलोड किया जाएगा। तो चलिए, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।